नमस्कार दोस्तों, मैं सी विवेक कुमार जैन आपका दोस्त। आज जीएसटी रेट का एक बहुत बड़ा फैसला जो कि इंटरमीडिएट सर्विस या इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर था। दो केमिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के केस में जहां पर 13.42 करोड़ से अधिक का रिफंड विवाद के कारण बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जीएसटी रेट के द्वारा दिया गया। आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सी विवेक कुमार जैन आपका दोस्त। आज जीएसटी रेट का एक बहुत बड़ा फैसला जो कि इंटरमीडिएट सर्विस या इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर था। दो केमिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के केस में जहां पर 13.42 करोड़ से अधिक का रिफंड विवाद के कारण बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जीएसटी रेट के द्वारा दिया गया। आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य विवाद ये था कि क्या कोई विदेशी कंपनी समूह कंपनी के द्वारा दी गई प्रोक्योरमेंट की सर्विस को इंटरमीडिएट सर्विस माना जाए या इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाए। यदि इंटरमीडिएट सर्विस मानते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्थान होगा जहां पर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, नहीं, और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। आइए चर्चा करते हैं इस केस की, जो बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छा केस है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक निर्णय में जहां दो केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 13.42 करोड़ के जीएसटी रिफंड का दावा किया गया। विदेशी कंपनी थी, एक इसका मेन हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड था। जीएसटी टेट ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। इसमें मल्टीनेशनल कंपनी शेयर सर्विसेज सेंटर्स प्रोक्योरमेंट हब एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए यह जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस टाइप के क्लाइंट आपके भी है तो ये जजमेंट आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। पहले हम इस केस के फैक्ट को समझते हैं। दो केमिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत में कार्यरत एक कंपनी थी जिसने 1 जुलाई 2021 को अपनी स्विट्जरलैंड स्थित ग्रुप कंपनी डो यूरोप जीएमबीएच के साथ एक प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट में ग्लोबल प्रोक्योरमेंट हब के रूप में डो यूरोप को नियुक्त किया गया। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत डो यूरोप निम्न कार्य करता था: सप्लायर्स की पहचान करना था, सप्लायर्स का एवोल्यूशन करना है, प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएशन करना है, प्रॉपर परचेज टर्म्स तय करना है और क्वालिटी और सप्लाई को मैनेज करना है एवं प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज करना है। जनवरी 2022 से जून 2022 के दौरान दो इंडिया ने इन सेवाओं पर आरसीएम के तहत आईजीएसटी जमा किया। बाद में कंपनी ने यह तय किया कि उसने गलती से जीएसटी जमा कर दिया था। कंपनी के अनुसार डीओ दो यूरोप वास्तव में एक इंटरमीडिएट के रूप में कार्य कर रहा था। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी के अनुसार इंटरमीडिएट सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर की लोकेशन होती है। क्योंकि सप्लायर स्विट्जरलैंड में था इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी स्विट्जरलैंड ही होगा। फलस्वरूप है इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनेगा और जीएसटी भी इस पर देय नहीं होगा। इसी आधार पर लगभग 13.42 करोड़ का रिफंड क्लेम दाखिल किया गया। अब कंपनी ने कहा कि इंटरमीडिएट की डेफिनेशन केवल ब्रोकर या एजेंट तक सीमित नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दो पक्षों के बीच में सप्लाई फैसिलिटेट करता है वह भी इंटरमीडिएट हो सकता है। दो यूरोप सप्लायर्स को ढूंढता था, सप्लायर्स को सिलेक्ट करता था, नेगोशिएशन करता था और सप्लाई फैसिलिटेट करता था, इसलिए वह इंटरमीडिएट था। कंपनी ने सीबीआईसी सर्कुलर 159/15/2021 जीएसटी पर भी भरोसा किया। कंपनी का कहना था कि इंटरमीडिएट के लिए आवश्यक तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। तीनों पार्टीज मौजूद है: दो इंडिया, दो यूरोप और फॉरेन सप्लायर। दो अलग अलग सप्लाईज हैं: गुड सप्लाई एंड फैसिलिटेशन सर्विसेज। दो यूरोप गुड्स एंड वो स्वयं सप्लाई नहीं कर रहा है बल्कि केवल फैसिलिटेट कर रहा है। कंपनी ने एयरबस ग्रुप इंडिया, ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन एंड अनएडवांस रूलिंग का भी सहारा लिया। डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट था कि यह केवल फैसिलिटेशन सर्विस नहीं है, डोर यूरोप वास्तव में एक फुल फ्लेज प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर है और वह प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी बना रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, सप्लायर्स का रिलेशनशिप मैनेज कर रहा है, प्रोक्योरमेंट एनालिसिस कर रहा है और क्वालिटी ऑडिट भी कर रहा है। अर्थात वह अपनी विशेषज्ञता के से स्वतंत्र रूप से सेवाएं प्रदान कर रहा है। डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दो यूरोप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसे दो इंडिया को बाइंड करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह ब्रोकर या एजेंट की तरह कार्य नहीं कर रहा है बल्कि अपने अकाउंट पर सर्विसेज प्रदान कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी स्थिति में सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 की एक्सक्लूजन क्लॉज लागू हो जाएगा।
जीएसटी टैक्स ने अपना विश्लेषण में ट्रिब्यूनल ने महत्वपूर्ण चर्चा की और उसने कहा कि इंटरमीडिएट की डेफिनेशन का विस्तार से विश्लेषण किया। ट्रिब्यूनल ने सीबीआईसी सर्कुलर का भी अध्ययन किया। सर्कुलर के अनुसार इंटरमीडिएट होने के लिए मिनिमम 3 पार्टीज, 2 डिस्टिंक्ट सप्लाई, फैसिलिटेशन फैसिलिटेटिव रोल और नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस का ऑन अकाउंट, इन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ट्रिब्यूनल ने माना कि पहली कंडीशन अर्थात थर्ड 3 पार्टीज वाली रिक्वायरमेंट पूरी होती है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि दो यूरोप केवल फैसिलिटेशन नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे दो ग्रुप का सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हब था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि दो यूरोप का अस्तित्व ही प्रोक्योरमेंट सर्विसेज प्रदान करने के लिए है। वह केवल एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि वह एक कोर सर्विस प्रोवाइडर है। प्रोक्योरमेंट सर्विस उनकी कोर सर्विस का हिस्सा है। ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक हाईकोर्ट के कोलंबिया स्पोर्ट्स बियर एवं दिल्ली हाईकोर्ट के ब्लैकबेरी इंडिया मामलों पर भरोसा किया। इन मामलों में भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने अकाउंट पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो प्रिंसिपल को बाइंड नहीं करता है, तो उसे इंटरमीडिएरी नहीं माना जा सकता है। अतः जीएसटी टैक्स ने निर्णय दिया कि दो यूरोप द्वारा दी गई सभी सेवाएं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, इंटरमीडिएट सर्विसेज नहीं है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज भी लागू नहीं होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही माना जाएगा और जीएसटी उस पर केवल रहेगा। रिफंड उपलब्ध नहीं होगा। ट्रिब्यूनल ने सभी अपील खारिज कर दी और डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर को बरकरार रखा। यह निर्णय हमें सिखाता है कि केवल सप्लायर आइडेंटिफाई करना इंटरमीडिएट नहीं बनाता, बल्कि कार्य की वास्तविक प्रकृति और नेचर भी देखा जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सर्विस प्रोवाइडर अपनी एक्सपर्टाइज के आधार पर स्वतंत्र सेवाएं देता है तो वह इंटरमीडिएट नहीं माना जाएगा। ग्रुप प्रोक्योरमेंट हब को विशेष सावधानी बरतनी होगी। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन और क्रॉस बॉर्डर शेयर सर्विस मॉडल की जीएसटी पोजीशन पुनः रिव्यू करनी चाहिए। रिफंड क्लेम केवल इसलिए स्वीकार नहीं होगा क्योंकि बाद में इंटरप्रिटेशन बदल गई है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि रिफंड क्लेम को केवल आफ्टर थॉट कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। मित्रों, डो केमिकल का यह फैसला जीएसटी के इंटरमीडिएट सर्विसेज जूरिस्प्रूडेंस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि हर फैसिलिटेशन एक्टिविटी इंटरमीडिएट नहीं होती है। यदि सर्विस प्रोवाइडर अपनी विशेषज्ञता संसाधनों से स्वतंत्र रूप से सेवा प्रदान कर रहा है तो उसे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस माना जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका सी कुमार जैन। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।